नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, चलिए देखते हैं। कम उम्र में सफेद बालों को हेयर कलर से छुपाने की जरूरत नहीं, आयुर्वेदिक हेयर केयर की बेहद जरूरत है। बालों को सफेद होने से बचाना है तो जीवा के सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आज हम व्हाइट हेयर्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर चौहान, तो इसका कारण क्या होगा और क्या डाइट और लाइफस्टाइल ये अहम वजह हो सकती है? हर व्यक्ति का जो सफ़ेद बाल का कारण जो है वो अलग अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से या कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं आप, उससे ये ठीक नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए। रूट कॉज को समझना और उसका इलाज करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रूट कॉज है मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। आयुर्वेद में हम जिसको कहते हैं, आम भाषा में उसको कहते हैं गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल। यदि आप जंक फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जिसमें डले हुए हैं, केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, आयुर्वेदिक भाषा में कहें अगर पित्तवर्धक भोजन आप खा रहे हैं, बहुत तीखा, खट्टा, मिर्च मसालेदार, डीप फ्राइड या गर्म तासीर वाली चीज़ें, नॉनवेज, अंडा वंडा बहुत खाते हैं, साथ में चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब हीट पैदा करने वाली चीज़ें। यहाँ तक कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में कई बार केमिकल मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी हीट भी बढ़ती है, सबको मालूम है कि जो दवाइयाँ गर्मी करती हैं। और इसी प्रकार से जो पित्तवर्धक लाइफस्टाइल है, यानी कि ओवर एक्सरसाइज, जिमिंग बहुत कर रहे हैं लोग आजकल, या मेंटल लेवल पर बहुत गुस्सा आप करते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत है, जेलसी भी होती है लोगों को एक दूसरे को देख करके, ये भी गर्मी बढ़ाता है, हीट बढ़ाता है आपके ब्रेन में, और ब्रेन के ऊपर आपके बाल लगे हुए हैं। तो जो पित्त से क्या होगा कि जो बालों की जड़ है, हेयर फॉलिकल्स हैं, वहाँ जा कर के ये पित्त जो है उस न्यूट्रिशन को जला देता है, या एक मेलानिन नाम का एक वहाँ पर पदार्थ होता है जो बालों को कलर देता है। तो वो नष्ट जब हो जाता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं आपके। दूसरा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। आप बालों की देखभाल जो कर रहे हैं, जो आजकल उसमें केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं लोग, शैम्पू हो, जेल्स हो, कलरिंग हो, कई तरह की आजकल हाईलाइटिंग वगैरह, कई चीज़ें, पता नहीं क्या क्या बालों के नए नए तरीके आ गए हैं। तो इसमें आपको ये नहीं भूलना है कि ये आपके बालों को नुकसान करते हैं। साथ में जो मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस आजकल सब व्यक्ति जो है उसको लेके घूम रहे हैं, और महिलाओं में तो हमने देखा है आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसके कारण भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, या कई बार कुछ अन्य बीमारी के कारण भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे नज़ला जुकाम होता है ना, साइनोसाइटिस आपने सुना होगा, उसमें बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन ये सारा विस्तार से मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि आपको घबराना नहीं है। जीवा के सेहत के नंबर पर आपको कॉल करना है। जीवा में हेयर केयर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी हैं और काफ़ी अच्छे हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आपके लिए उपलब्ध कराए हैं, जिनका प्रयोग करके आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, अपने बालों की देखरेख यानी कि हेयर केयर भी आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या हेयर कलर करने से बाल बहुत तेजी से सफ़ेद होते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। काफ़ी लोग हेयर डाई, हेयर कलर करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है क्योंकि हेयर कलर में जो केमिकल्स होते हैं ना, वो बालों की जड़ों में जाकर के गर्मी या पित्त को बढ़ाते हैं। ये हमने देखा है कई बार पेशेंट इस तरह की जो आते हैं हमारे पास। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों पर ये नियम लागू हो, ये भी समझ लेना है। हाँ, कलर करने से स्पेशली जिस कलर्स में ये अमोनिया वगैरह होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, तो बाल को जो है वीक या पतले ज़रूर कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा डाइंग करते हैं। और हेयर कलर स्कैल्प को भी इरिटेट कर सकते हैं। कई लोगों को सेंसिटिव जिनका होता है तो उनको इरिटेशन, एलर्जी भी हो जाती है। और अगर बार बार आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, टूटते हैं जल्दी और बहुत पतले भी होने लगते हैं। तो ये सब इश्यूज़ से आपको लग सकता है कि बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन असल में वो बालों को डैमेज करता है, सफ़ेद नहीं करता जो आप हेयर कलर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ केसेस में जो बहुत ज़्यादा जो है, जिनका पित्त वाला बाल है, पित्त वाला स्कैल्प है, तो वहाँ थोड़ा स्पीड उनकी तेज़ अवश्य देखी है हमने कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं हेयर डाई वगैरह से।
हेयर कलर के बाद डॉक्टर सर क्या जो मेहंदी अप्लाई करते जी, हैं जी। वो कितना सेफ है और क्या वो भी सफेद बालों की एक वजह हो सकती है? देखिए, मेहंदी से बाल सफ़ेद डेफिनेटली नहीं होते। मेहंदी अगर नेचुरल है, उसमें आजकल मेहंदी में भी लोग कलर मिला करके बेचते हैं और उसको काली मेहंदी कई नाम से बोलते हैं लोग, तो उसमें अगर केमिकल नहीं मिला है तो डेफिनेटली बालों के लिए बहुत सेफ़ है मेहंदी। लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली होते हैं। अगर रेगुलर यूज़ करने से कुछ बालों को जो है, अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो बालों को जो है वो प्राकृतिक कलर देती है। आपको मालूम होगा मेहंदी जब आप लगाते हैं तो थोड़े ब्राउनिश रेडिश बाल आपके हो जाते हैं, कुछ कॉपर टोन उसको बोलते हैं। लेकिन मेहंदी लगाने के नेक्स्ट डे, ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप जीवा का एक इंडिगो पाउडर आता है, इंडिगो पाउडर आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, ऑनलाइन काफ़ी हमारा भी मिलता है आपको, तो वो लगा लेते हैं तो मेहंदी के ऊपर जब ये इंडिगो का कलर चढ़ता है तो बाल आपके नेचुरली बहुत अच्छे नेचुरल ब्लैक कलर के आपके दिखते हैं। और एक फ़ायदा और होता है, मेहंदी जो है स्कैल्प को, हमारे जो सिर को ठंडक देती है। और इसमें अगर खुजली, खारिश, डैंड्रफ वगैरह है तो उसमें मेहंदी लगाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर चौहान, अगर माता पिता के बाल बहुत कम उम्र में ही सफ़ेद हो गए तो फिर क्या उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है? उनको भी खतरा है क्या इस बात? हाँ, देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर माता पिता के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो गए थे तो बच्चों के बाल भी जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं, क्योंकि एक कारण हमने कहा था कि इसमें जेनेटिक फैक्टर होता है। क्योंकि बाल सफ़ेद होने का जो है हेरिडिटरी फैक्टर जैसे बताया, तो इसलिए जिनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है तो उन्हें हेयर केयर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली जो पित्तवर्धक डाइट नहीं खानी चाहिए, पित्तवर्धक लाइफस्टाइल से परहेज़ करना चाहिए, माइंड को शांत रखने के लिए आपको प्रयास करना है। जीवा के जो नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनका यदि आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है बाल भी सुरक्षित रहेंगे। और आपको अगर जेनेटिक फैक्टर है तो वो थोड़ा डिले होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने उसमें कुछ उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं किया है, बल्कि आप उसको रोकने के लिए थोड़ा जागरूक हैं, सतर्क हैं, तो फिर आपके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे। डॉक्टर सर, क्या जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, आजकल तो बहुत सारे हाँ हेयर जी। ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, तो क्या ये भी बालों के लिए बहुत खतरनाक? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। डिपेंड करता है सबसे पहले कि कौन सा हेयर ट्रीटमेंट आप प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो ट्रीटमेंट आपका जो है वो केमिकल पर आधारित है, केमिकल बेस्ड समझते हैं ना आपने, केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो आपके बालों में, जैसे केराटिन आपका है, रिबॉन्डिंग आपने बताया, हेयर डाई, या फिर हीटिंग ट्रीटमेंट, कई बाल को गर्म करते हैं वो, तो डेफिनेटली उससे बाल ख़राब होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ये सब जानते हैं। नेचुरल हेयर केयर यदि आप करते हैं तो उसमें जो है बालों के लिए कोई ऐसा खतरा आपको नहीं है। बिल्कुल नेचुरल हेयर केयर जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और ये जो इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, कितनी बार वो कर रहे हैं इसको। अगर बार बार कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है कि वो आपके बालों को सफ़ेद करेगा या नहीं करेगा, या कितना हार्मफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली नुकसान करती हैं। लेकिन अगेन साथ में अगर आप कम से कम नेचुरल थोड़ा सा हेयर केयर करें तो फिर काफ़ी हद तक आप उसको बचा सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आप उस उधर जाएं ना, क्यों इस बालों को जो है एक अननेचुरल तरीके से आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आयुर्वेद में आ जाइए, आयुर्वेद में बहुत तरह की आपको चीज़ें हमने बना के दी हैं और बहुत अच्छे सुंदर बाल आपके रहेंगे। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जो सफ़ेद बाल हो गए हैं वो फिर से काले हो सकते हैं? कोई राहत की खबर है यहाँ? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत रेयर होता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि हर किसी के बाल काले हो जाएंगे। यदि आपकी एज कम है, यानी अर्ली 20s में अभी आप हैं या 30 से कम है, तो वहाँ मैंने कई बार रिजल्ट्स देखे। और जो 20 से कम होते हैं उनमें तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आते हैं। कई बार अगर कारण आपका कुछ डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की कमी है, आयरन की कमी है, कुछ और न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वहाँ जब हम न्यूट्रिशन देते हैं तो या कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं तो उसमें भी हमने कई बार रिजल्ट्स अच्छे देखे हैं। और साथ में तो बार बार हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हम जो है उसी आधार पर देते हैं। कुछ लोगों में हमने देखा है कि बाल काले वापस होने शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में जहां मेंटल स्ट्रेस के कारण बाल सफ़ेद हुए हैं, उनमें भी कई बार हमने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। लेकिन यदि एज आपकी 35-40 के आसपास हो गई है तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगेन मैं आपको फिर बार बार याद दिलाता हूँ, एवरी केस इज़ डिफरेंट, सबका केस अलग है। तो एक बार डेफिनेटली आप जीवा में संपर्क अवश्य करिए।
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नेचुरल हमारे यहाँ मिलती है, कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं है, और रूट कॉज पर हम लोग काम करते हैं। और मेरा सजेशन तो आपको बार बार यही है कि डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नुकसान कुछ है नहीं। केवल सेहत के नंबर पर आपको कॉल करना है, एक बार डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल हैं, वो आपको डिटेल में और समझाएंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बालों को हेल्दी रखेंगे या फिर लंबे रखेंगे, काले भी रखेंगे, एक एक करके अगर आप उनके बारे में विस्तार से समझा। जीवा में जब हेयर प्रॉब्लम्स के लिए लोग आते हैं तो मैं थोड़ा सा आराम से विस्तार से आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास जब आते हैं तो सबसे पहले जो है उनके साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन की जाती है। ये तरीका है पूरा, जिसमें जो हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो रोगी की प्रकृति देखते हैं, बाल किस प्रकार के होते हैं, बालों की प्रॉब्लम की जो रूट कॉज क्या है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ कैसी है उसकी, मेटाबॉलिज्म यानी कि न्यूट्रिशन का क्या स्थिति है, और इस सब से हमें पता लगता है कि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा क्या रहेगा। और इसके बाद फिर जो है होलिस्टिक हेयर केयर के लिए हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको दी जाती हैं, जो कि आपके लिए बना करके मिक्स करके देते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स इसमें कई तरह की हम लोग करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इंटरनल मेडिसिन्स के साथ साथ फिर आपको जैसे हेयर टॉनिक, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। हमारे यहाँ जीवा में कई प्रकार के हेयर ऑयल्स हैं, हेयर शैम्पू हमारे हैं, हेयर का लेप हमने बनाया है, और कई सारे अन्य प्रोडक्ट्स हमने यहाँ बनाए। तो पंचकर्म में शिरोधारा इसमें बड़ा अच्छा काम करती है, नस्य भी करते हैं, और बालों के ऊपर लेप भी लगा करके आपका एक थेरेपी करते हैं। ये थेरेपी जो है बालों की हेल्थ को डेफिनेटली इम्प्रूव करती है और ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। जीवा के जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स की आपने बात की, तो आज केवल ना भारत में ही कि नहीं, पूरे विश्व के अंदर कई देशों में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। जीवा का जैसे आलमंड शैम्पू है, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इजीली अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक ब्लैक पर्ल शैम्पू, नाम ही ब्लैक पर्ल है, जो हेयर लॉस को भी रोकता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में भी अच्छा काम करता है। नीम शैम्पू है जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। जीवा का भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है, ये तो लोग आमतौर पर डेली प्रयोग में ही करते हैं। रोजमेरी थाइम करके हमारा एक हेयर टॉनिक है जो बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जीवा का अनियन ऑयल भी बहुत पॉपुलर है। अनियन का आपने सुना होगा कि अनियन लगाने से रीग्रोथ बालों में होती है, वो भी इजीली अवेलेबल है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेप हमने बनाया, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको वीक में एक बार आप लगाएं और थोड़ा आधा पौना घंटा रखें, तो उससे आपके बाल सुंदर होते हैं, घने बनते हैं। तो जीवा का एक और प्रोडक्ट मैं बता दूं, जो मेहंदी की आपने चर्चा की थी, तो हेना हेयर केयर करके एक पाउडर है, और साथ में इंडिगो पाउडर, अगर आप दोनों प्रयोग करेंगे, मतलब एक दिन मेहंदी लगाएं, 8 घंटे बाद उसको दूसरे को लगाएं, तो उसका प्रयोग करने से बाल आपके नेचुरली अच्छे कलर भी उसमें आता है और बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की बाल आपके होते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट रेंज है, जिसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे ट्रीटमेंट्स भी हैं, और ये सब हमारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी हमारे जो है इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको केवल एक फ़ोन करना है, तो ये सारी सुविधाएं आप घर बैठे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या हर शरीर के लिए फायदेमंद है आंवला? आंवला खाते समय किन बातों का रखें ध्यान, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ।
आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हर किसी के लिए क्या आंवला अच्छा है, फायदेमंद है, और फिर आंवला खाते वक्त किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए? जी देखिए, आंवला वैसे तो बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक औषधि है। कई बार हम कहते हैं आंवला एक फायदे अनेक। आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण हर्ब इसको माना गया है। ये नंबर 1 तो विटामिन सी का आपने सुना होगा। विटामिन सी बहुत मात्रा में इसमें होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जिनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उससे भरपूर है आंवला। मतलब एक अपने आप में छोटा सा आंवला बहुत गुणकारी है। आंवला हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और जो साथ में जो पाचन हमारा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बालों के लिए, त्वचा के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और डायबिटीज़ में भी बहुत उपयोगी है। डायबिटीज़ में आंवले के रस में थोड़ा हल्दी मिला के अगर आप लें तो फ़ायदा मिलता है। दिल को स्वस्थ रखता है। आंवला जो है एंटी एजिंग भी है, आपको युवा बना करके रखता है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आंवला जो है आँखों के लिए बहुत अच्छा है। लिवर और किडनी को डिटॉक्स करता है। और ऐसे तो आंवला, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी औषधि है, सेफ़ है, हर कोई इसको ले सकता है। लेकिन हमेशा हम बात करते हैं कि उचित मात्रा में लेना चाहिए। अगर ताज़ा आंवला खा रहे हैं तो 1 या 2 आंवला आप हर रोज़ खाइए। उसका जूस निकाल के भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम पाउडर आप ले सकते हैं दिन में। और टैबलेट, जीवा में आंवला टैबलेट भी मिलती है आपको। 1 या 2 टैबलेट आप 2 बार दिन में, सुबह खाली पेट लेना अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका सेंसिटिव स्टमक है, कुछ लोगों का जो है अंदर लाइनिंग बड़ी सेंसिटिव होती है क्योंकि आंवला थोड़ा सा खट्टा होता है। ख़ासतौर से आंवला जूस यदि आप पीते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई तकलीफ़ हो तो बाद में ले सकते हैं, खाली पेट ना लें। और कई बार आंवला जूस आप पी रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा आपको अपना माउथ वॉश करना चाहिए ताकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ अगर लगी है तो वो क्लीन हो जाए, दांतों को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। जिन लोगों को थोड़ा जॉइंट पेन है, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा कूलिंग होता है ना, इसकी तासीर कूलिंग होती है। और कई बार हमने ये भी, कई लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो जाती है आंवला खाने से, कुछ लोगों को गैस बन जाती है, भारीपन होता है, ऐसा भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। तो अगेन डिपेंड्स कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। कोई चीज़ मिला के लेनी है, एसिडिटी है तो सौंफ के साथ ले लीजिए। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमारे डॉक्टर्स को अवश्य आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वो आपको कोई ना कोई तरीका बताएंगे जिससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आंवले के गुण भी आपके शरीर में डेफिनेटली पहुंचेंगे। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवनी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।